नमस्कार। हरियाणा में भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पार्ट 2 में आपका स्वागत है। 2014 में पहली बार भाजपा की हरियाणा सरकार अस्तित्व में आने के बाद से ही भ्रष्टाचार व भय मुक्त प्रशासन देने का दावा करती आ रही है, जिसके लिए सरकार ने सरकारी योजनाओं से लेकर कई विभागों में ट्रांसफ़र पॉलिसी को भी ऑनलाइन किया है। करीब 11 साल के शासनकाल में सीएम से मंत्री तक हर किसी की जुबान से बार बार ऐसा ही सुनने को मिलता है, जबकि हकीकत में प्रदेश से न तो भ्रष्टाचार खत्म हो पाया और न ही अपराध पर अंकुश लग पाया। हाँ, पिछले 12 साल में छोटे दफ्तर से सचिवालय तक अफसरों की मनमानी जरूर बढ़ी है। पहले जो अफसर किसी मंत्री या विधायक के फ़ोन आने पर दौड़े दौड़े काम करते थे, आज वही अफसर मंत्री व विधायक तक को कतार में खड़ा करने में कोई संकोच नहीं करते। ऐसे में आम आदमी की उनके सामने क्या औकात होगी। 2019 में हरियाणा में दिल्ली की सीमा पर चले करीब 1 साल चले किसान आंदोलन के बाद से प्रदेश में अपराध व नशे का ग्राफ एकाएक बढ़ा है। प्रदेश के किसी न किसी कोने में अक्सर गैंगवार की घटनाएं, लूट खसोट व हत्याओं की गूंज सुनी जा सकती है। सरकारी सिस्टम के भी नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार में लिप्त होने की घटनाएं समय समय पर सामने आती रहती है। ताज्जुब की बात तो यह है कि भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसने वाले बड़े बड़े अफसरों पर कभी कार्रवाई तो होती नहीं दिखाई देती, परंतु उनका पहले से अधिक पावरफुल होना सरकार के भ्रष्टाचार के निपटने की मंशा पर सवाल खड़े करता है। विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष भी भ्रष्टाचार, अफसरों की मनमानी व अपराध पर अपनी सरकार को समय समय पर घेरते रहे हैं। ऐसे मामलों में मनोहर लाल सार्वजनिक रूप से कुछ न कुछ काम करते दिखाई भी देते थे, परंतु नायब सिंह सैनी के हाथों में प्रदेश की सत्ता आने के बाद से तो प्रदेश में कभी ऐसा होता दिखाई नहीं दिया। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। सबसे पहले बात करते हैं भ्रष्टाचार की। हाल ही में प्रदेश के 2 जिलों के डीसी ऑफिस में अधिकारियों को लाखों की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। करोड़ों रुपए की रिश्वत के आरोपी एक आईएएस अफसर को सरकार ने न केवल हाल ही में आरोप मुक्त किया, बल्कि उन्हें सरकार में बड़ी जिम्मेदारी भी दे दी। इसी समय में डीसी का जिम्मा संभाल रहे एक आईएएस अफसर पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके बाद आरोपी अफसर पर कार्रवाई तो नहीं हुई, हाँ, उसका ट्रांसफ़र दूसरे जिले में अहम पद पर कर दिया गया। इतना ही नहीं, आरोप लगने से पहले व आरोप लगने के बाद से अब तक वह अफसर अपने सर्विस कार्यकाल में विभिन्न जिलों में अहम जिम्मेदारी निभाते रहे हैं। फिलहाल भी वह एक अहम पद पर कार्यरत है। इससे पहले वह अधिकारी जिला उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त व नगर आयुक्त की जिम्मेदारी भी अलग अलग जिलों में संभाल चुके हैं। सिविल सर्विस के अधिकारियों से लेकर छोटे कर्मचारियों तक ऐसे मामलों की भरमार है, जिन पर कार्रवाई करने में अक्सर सरकार संकोच करती दिखी है। हाँ, प्रदेश में हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने के बाद यह जरूर हुआ है कि जो काम पहले 100 से 500 रुपये में आसानी से हो जाता था, अब उस काम के लिए हज़ारों रुपये देने पड़ते हैं, जिसकी तस्वीरें समय समय पर सामने आती रही हैं। प्रदेश में सबसे साफ सुथरी माने जाने वाली ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी भी भ्रष्टाचार से अछूती नहीं है, या यूँ कह सकते हैं कि नियमों का हवाला देकर जो काम मंत्री और विधायक नहीं कर सकते, वही काम किसी कर्मचारी अधिकारी को सुविधा शुल्क देकर आसानी से करवाया जा सकता है। अब बात करते हैं अपराध और नशे की। पहले नशा पंजाब सीमा से सटे जिलों और अपराध दिल्ली सीमा से सटे जिलों में ही देखने को मिलता था। 2019 में हरियाणा की दिल्ली सीमा पर शुरू हुए किसान आंदोलन के बाद नशा और अपराध पूरे हरियाणा में अपनी जड़ें जमा चुका है। प्रदेश के किसी न किसी कोने में गैंगवार की गोलियां किसी न किसी को छलनी कर ही देती है। 2020 के बाद रोहतक, सोनीपत और जींद में गैंगवारी की घटनाएं बढ़ी हैं।
कभी प्रदेश में सबसे शांत माने जाने वाले यमुनानगर, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र में भी गैंगवार की घटनाओं ने सभी को चौंका दिया है। इन जिलों में शराब कारोबारियों से जुड़े व्यापारियों को गैंगस्टर के शूटर गोलियों से भून चुके हैं। गैंगस्टरों का हौसला इतना बढ़ चुका है कि वे ऐसी वारदातों को अंजाम देने के बाद सोशल मीडिया पर खुलेआम उसे कबूल भी कर रहे हैं। शराब कारोबारियों को डराने व रंगदारी मांगने के लिए वारदातों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। विपक्ष पुलिस व गैंगस्टरों के मिलीभगती के आरोप लगा चुके हैं। जजपा नेता दिग्विजय चौटाला पुलिस के कुछ कर्मचारियों पर गैंगस्टरों के साथ मिलीभगती का आरोप सरेआम सार्वजनिक रूप से लगा चुके हैं। कांग्रेस भी बढ़ते क्राइम पर सरकार को कई बार घेर चुकी है। 2024 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश को क्राइम फ्री बनाने का वादा करने वाले नायब सिंह सैनी अपने दूसरे कार्यकाल में अपराध पर अंकुश लगाने में अभी तक पूरी तरह असफल रहे हैं। प्रदेश में अपराधियों का खौफ ऐसा है कि गैंगस्टर से मिली धमकियों से अभी तक प्रदेश के 113 जोनों में शराब के ठेकों की नीलामी भी नहीं हो पाई है। सरकार को बाकी 1081 जोन के ठेकों की नीलामी से 12,615 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। यह अलग बात है कि जिस प्रकार से अफसरों ने कागजों में प्रदेश के अधिकतर शहरों को 2019 में ही कैटल फ्री कर दिया था, ठीक वैसे ही अपनी खामियों को छुपाने के लिए अफसर हर मामले में कागजों पर ऐसा खेल खेलते हैं कि सत्ता में शिखर पर बैठे लोगों को सब कुछ हरा हरा ही नजर आता है। हमने कहा है कि जो अपराधी हैं बाहर से बैठ करके जो इस प्रकार का सिस्टम को चलाते हैं, उनके जो गुर्गे हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, एक अभियान चला करके ऐसे लोगों को, इन आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों को समाप्त करने का काम, उसकी कमर तोड़ने का काम ये हमारी पुलिस करेगी। हमने ये भी कहा है कि नशा जहाँ से चलता है, जहाँ तक पहुँचता है और बीच में जहाँ वो रुकता है, उस सब को चिन्हित करके उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जानकारों का मानना है कि भाजपा सरकार के तीसरे टर्म में भी प्रमुख पदों पर पूर्व सरकार के वफादार अफसरों की तैनाती इसकी मुख्य वजह है। अहम पद पाने के लिए अफसर दिखावा तो भाजपा सरकार के साथ होने का करते हैं, परंतु अंदर खाने अपनी आस्था पूर्व सरकार के मुखिया व उसके मंत्रियों के प्रति रखते हैं। अपनी इसी वफादारी में सरकार की जन कल्याण योजनाओं को जमीन पर उतारने के बजाय कागजों पर आंकड़ों का खेल खेलकर सरकार को गुमराह करते हैं। नायब सैनी ने अपने दूसरे कार्यकाल में आम लोगों की सुविधा के लिए सभी जिलों में समाधान शिविर लगाने के आदेश दिए थे। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चला, परंतु समय के साथ समाधान शिविर भी अपनी उपयोगिता खोने लगे। आलम यह है कि सप्ताह में हर दिन लगने वाला समाधान शिविर अब सप्ताह में 2 दिन तक सिमट गया है और उससे भी अधिकतर जिलों के डीसी गायब रहते हैं, जो समाधान शिविर में खुद जाने की बजाय अधिकारियों को सौंपकर मुख्यमंत्री की इस महत्वाकांक्षी योजना की तिलांजलि देने में भी संकोच नहीं कर रहे। ऐसा भी नहीं हो सकता कि मुख्यमंत्री को अधिकारियों की इस कारगुजारी का पता न हो, परंतु यह तो मुख्यमंत्री को ही देखना है कि अधिकारियों की इस मनमानी को वह आंख मूंद कर देखते रहते हैं या फिर अपनी शक्ति दिखाकर अधिकारियों को लाइन पर लाने का प्रयास करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तुलनात्मक रिपोर्ट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी न भूलें। इस बारे में आपका क्या कहना है, आप कमेंट्स बॉक्स में हमें बता सकते हैं।